हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल सी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत भारतीय संविधान से जो आप लोगों की क्लास चल रही है, उसमें हम लोग आज जो आपके सिलेबस में दिया गया है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 में आपको दिया गया है आपके सिलेबस में राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं चैप्टर नंबर 3 में आपको दिया गया मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। तो फ्रेंड, आज हम इसी वीडियो में दोनों टॉपिक को यानी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय भूगोल जो है फ्रेंड्स वह पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी तो आप लोग जाकर क्लास को अवश्य देखें, और हम इस वीडियो के नीचे क्लास का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम ये टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हमको पहले देखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रेंड्स, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, आप लोगों को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या यानी व्यवस्था है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो संविधान का भाग 4 है, संविधान का भाग 4 में आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को आगे दिया गया है भारत में पंचायती राज का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा, जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वह आर्टिकल अनुच्छेद 40 जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, उसी से लिया गया है। फ्रेंड्स, आपको इसमें नहीं दिया गया, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है यह आयरलैंड से लिया गया है। यह भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको इतना याद रखिएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, अब आपके जो सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 दिया गया है वह है मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। तो अब हम देखते हैं कि आपके पेपर में जो है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार तथा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको देखिएगा, आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार को या मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को आगे दिया गया है वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, आपसे यह पूछी जाती है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। फ्रेंड्स, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। तो अब हम देखते हैं कि वर्तमान में 6 कैसे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 4 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है, इसीलिए जो मूल अधिकारों की संख्या है वह 6 बची है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया। तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनके बारे में वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को आगे दिया गया है कानून का नियम का अर्थ, यानी आपसे पूछा जाता है कानून का नियम का अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कानून का नियम का अर्थ है
कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है, आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में सम्मिलित है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में सम्मिलित है, तो आप लोगों से यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का स्रोत विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से प्राप्त है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है कि जो विधि के समक्ष समता है वह ब्रिटेन से तथा विधियों के समान संरक्षण की जो व्यवस्था है फ्रेंड्स वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी, यह अनुच्छेद 16 में कहा गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिएगा आप लोगों को आगे दिया गया है आगे अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स ये आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग बताइएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। तो आप लोग इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनता है आपके पेपर ऑफ व्यू से अनुच्छेद 21। अनुच्छेद में उल्लेखित है अनुच्छेद 21 का में फ्रेंड्स उल्लेखित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य विधि द्वारा स्थापित करे। तो यानी राज्य विधि द्वारा अवधारित करे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा अनुच्छेद 21 का को। उसके आगे आप लोगों को दिया गया है अन्य मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध, जिसका अनुच्छेद फ्रेंड 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार आर्टिकल 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी एवं निरोध, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण के संबंध में फ्रेंड जो उपबंध है वह अनुच्छेद 22 में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 23 को। उसके बाद आगे आप लोगों को दिया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है फ्रेंड्स वह 11 है। और आपको फ्रेंड्स बता दें कि यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। और फ्रेंड्स यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, यह जो है मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लग सकता है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। फ्रेंड्स आपको यहाँ कहा गया है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो आपसे यह पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है यानी भारतीय भूमि पर धर्म, मूल वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। फ्रेंड्स आप लोगों को जो अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। फ्रेंड्स यह जो मौलिक अधिकार है वह सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं
आगे आप लोगों को दिया गया है निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया परमादेश याचिका का शाब्दिक अर्थ समादेश, यानी परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स समादेश। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। फ्रेंड कौन सा? उत्प्रेषण एक प्रकार की रीट है, इसे जारी किया जाता है। तो आप लोग उत्प्रेषण को यानी प्रतिषेध को याद रखिएगा। फ्रेंड्स उसके बाद आप लोगों को दिया गया है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचलित करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 32 में है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत फ्रेंड्स अगर आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कहा गया नीति निर्देशक सिद्धांतों में महिला और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39 घ में की गई है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 39 घ को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है कि धर्म मूल वंश, तो फ्रेंड्स आप लोग अनुच्छेद 16(2) की इंपॉर्टेंट कीजिएगा, धर्म मूल वंश जात लिंग उद्भव या जन्म स्थान के आधार पर इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्तियों के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 15 में कहा गया धर्म जात लिंग मूलवंश जन्म स्थान, तो उसी को आपको सरकारी नौकरी में भी लागू होता है अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स आप लोग यानी अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चों एवं पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कहा गया हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में फ्रेंड्स समावेशित नहीं किया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कहा गया है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, संविधान द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन करने की जो फ्रेंड्स शक्ति है वह संसद की है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं और आगे क्या और इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो जो पंचायत के सदस्य होते हैं वह जितनी भी ग्राम सभा की जनता होगी फ्रेंड्स उसके ही द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को दिया गया किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, यह आपके पेपर आप व्यू से इम्पॉर्टेंट बन सकता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। फ्रेंड्स तो आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को कहा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो फ्रेंड आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग 86वां संविधान संशोधन 2002 को याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलिएगा और आगे आप लोगों को कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि जो अनदेखी है वह राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जाती है, अनुच्छेद 14 में मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता से संबंधित है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है
धर्म, मूल वंश, जात, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए अनुच्छेद 15 जो है वह इम्पॉर्टेंट बन सकता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति है। फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति है, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों के रक्षक कौन है, तो वह न्यायपालिका है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है किसी भी यानी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद आगे चलिए फ्रेंड्स, और आगे आपको दिया गया है इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि जो मौलिक कर्तव्य वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना। देखिएगा फ्रेंड्स, वैज्ञानिक सोच और चुनाव की यानी क्या सुधार की भावना का विकास करना फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कीजिएगा। विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना किसमें शामिल है। फ्रेंड्स वह भाग 4 का मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम इससे पहले भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का जो भौतिक भूगोल के सेगमेंट में आपको सिलेबस में दिया गया है उसको हम पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वो सारी क्लासें नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर क्लास को अवश्य देखें, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाकर अवश्य देख सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।